ग्रैंड ऑपरेशन वाले खुदा करे किसी दिन मेरे सामने आए। ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाए। कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले तुम हमें कहीं मिलो, फिर हम तुम्हारा मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। क्यों? मारने की धमकी। क्यों? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। असल में मंशात फरोश, सहूलतकार और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और जो मुल्क के दुश्मन हैं वो तो मेरे दुश्मन हैं। वो तो मेरे दुश्मन हैं। अमूमी मजमे के लिए मेरा अच्छा काम है, लेकिन जो मंशियात बेच रहे हैं उनके लिए मैं सबसे बुरा हूं। बाइकें चुराकर जिन चोरी के माल को खरीदने वाले कबाड़ियों को दी जाती है, उनका जब काम बंद होगा तो उनके लिए मैं बुरा हूं। जो उनके सहूलतकार हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, नस्ल को खराब कर रहे हैं, मंशियात बिकवा रहे हैं, पीछे से कमरों के अंदर रहकर उनका मैं दुश्मन हूं। वो लोग जो मुल्क के दुश्मन हैं, जब मैं इन लोगों को, जिनको वो जो है वो आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं दुश्मन हूं। जब उसने मुझे ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, कभी सखी हसन की चौरंगी पर आओ, तो वाकया तो बहुत सारे हैं। इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एब्सोल्युटली, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को सुनना है, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी स्टोरी से आएंगे। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm। आज हम बात कर रहे हैं रिहैब्स के बारे में, मंशियात के बारे में, एंड ऑफ कोर्स जो लोग उस चीज में गुम हो जाते हैं। आप एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले, प्लीज गो अहेड। जब उसने ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आप आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, हाँ। तो कुछ ही देर में मैंने एक मंशियात के आदी को कहा कि ये फर्द मुझे कहाँ मिलेगा। इसने कहा सखी हसन की चौरंगी पर सो रहा है। तो मैंने शाहर नूर, चौरंगी पर सो रहा है? चौरंगी पर ये लोग जो है रास्ता और गली कूचे और जो है वो चौरंगियाँ, नाले, कोई चीज़ नहीं छोड़ते। जहाँ मौका मिलता है, जादुई थैला इनके पास एक होता है, बोरा जिसको कहते हैं। दर हकीकत में लोग ये समझते हैं कि मजलूम है, इसके अंदर ये कागज़ चुनते हैं, जबकि इसमें मोटरसाइकिल भी काट के गायब हो जाती है, मोटर भी इसमें गायब हो जाती है। यानी हर वो चीज़ जो उनके हाथ में आ जाए वो उसको अंदर ले जाकर गायब कर देते हैं। तो वो जादुई थैला सर के नीचे रखकर वो सो रहा था। तो मैंने शाहरा नूरजहां के एसएचओ को कॉल की, उन्होंने फौरी गाड़ी भेजी और जैसे मैंने देखा तो वाकई वही था। तो उसको जब मैं लेकर आया, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने उसको ये कहा कि मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, पहली बात। हाँ। उसके बाद मैं लाकर उसको अपने हाथ से मैंने उसको गंजा किया, नया सूट, नए चप्पल, टोपी, तस्बीह सब मैंने थाने में निला धुला कर साफ किया और उसको मैं रिहैब लेकर गया। और मैं हर हफ्ते उसके पास जाता हूं, उसको साफ सुथरा करके नया सूट पहनाता हूं। और परसों की बात है कि मुझे किसी ने बताया कि 17 जुलाई को ये पैदा हुआ, तो मैं 17 जुलाई की मैं वो वीडियो भी आपको दे दूंगा जो इस प्रोग्राम में आप चलाएंगे। Yes. इसकी बहुत सारी वीडियो है। मैं इसकी सालगिरह भी मना कर आया, तो मुझे कह रहा है यार एक मौका मुझे दे दो कि मैं बाहर चला जाऊं। आपका मैंने वो रूप देखा, मैंने आपने जो मुझे इज्जत दी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। वो रोने भी लगा, रोने की, मिलने की, खाने की, पीने की, निलाने की, धुलाने की, कपड़े चेंज करने की, केक काटने की, फ्रूट को खिलाने की सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। बोले ऐसा तो मेरे साथ घर वालों ने भी कभी सुलूक नहीं किया। तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो यकीनन आपके हक में मैं वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर आवाम को ज़रूर बताऊंगा कि यही इंसानियत है और यही नशे से छुटकारे के लिए मोहब्बत भरा पैगाम है। एब्सोल्युटली। पर आप पता है, उनके माँ बाप को आपने कांटेक्ट किया? नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ठुकराए हुए लोग हैं और जब ये नशे के आदी हो जाते हैं और जब घर वालों की बेइज्जती होती है तो उस वक्त यही एक दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मर जाए। नहीं, पर एक जब बच्चा सीधा होता है, सही राह पर होता है, तो फिर माँ बाप के लिए भी एक खूबसूरत मोमेंट होता है। वो तो है, हम तो यही चाहते हैं कि हम तैयार करके बाज़ लोगों को उनके घरों पर भेजते हैं। बाज़ लोगों को हैदी विलेज में भेजने का सबब ये होता है कि वहाँ से लोग लें। और छोटे छोटे यहाँ पर और बहुत सारे रिहैब हैं, जैसे 10,000 महीने में, 3 महीने में 30,000 खर्चा होता है और वो ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने प्यारों को ढूंढ कर अपने घरों पर ले जा चुके हैं। मेरे साथ भी कई ऐसे मामलात हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मकसद है कि जो बिछड़ा हुआ है वो मिल जाए। 3 साल का मिल गया, 1.5 साल वाले भी मिल गए, 5 साल वाले भी मिल गए। जो हमने जब से काम भी शुरू नहीं किया था तब से वो कराची में गुम थे और हमारी वीडियोस में वो हाथ में आए, घर वालों ने पहचाना, उनको रिहैब भेजा, वो लेकर अपने घरों पर चले गए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वीडियो के क्लिप्स मौजूद हैं तो जो आवाम को आप दिखाएंगे। एब्सोल्युटली, आई विल शो इट ऑल। आप मुझे बताएं तो आप इस मौजू पर कैसे आए?
कैसे ये एक बहुत ही ये हर कोई नहीं जाता इस चीज पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ हर चीज गवाना है, मिलता कुछ नहीं है। मिलता शायद अल्लाह मियाँ से दुआ और दूसरों की खुशी और दूसरों का भला। तो आप बताएं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने बोला मुझे ये काम करना है? 38 की बाहर गर्मी है, बाहर कोई निकलेगा तो उसके सर पर पसीना आ रहा होगा, लेकिन आपको और मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि हम एसी में बैठे हैं। Absolutely. ये एसी भी किसी ने इजाद किया होगा और वो उसका पहला तजुर्बा होगा। तो हमने जब रोडों पर देखा कि लोगों ने चादरें डालकर नशा करना शुरू किया, और जब हमने देखा कि रोजाना ही मोहल्ले की ये कंप्लेन है, क्योंकि मैं पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में था, भाई मोटर चोरी हो गई है, पानी नहीं आ रहा। बहुत से लोग गाड़ी में बैठकर सलफ मार रहे होते हैं, तो क्योंकि बैटरी गायब होती है। बहुत से लोग बिजली का इंतजार कर रहे होते हैं, ये केबल खा चुके होते हैं। कोई आदमी घर में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, बाहर आते तो मोटरसाइकिल गायब। जब ये चीज अमूमी तौर पर देखी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पहला स्टेप लिया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। पुलिस और कौमी सलामती इदारों ने भरपूर साथ दिया और हम इस काम में लग गए। Okay, that's very nice. अभी हम कुछ वीडियोस, फनी वीडियोस दिखाएंगे। So let's go and see. 21 मई ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए भूतवाला दिन। ऐसे जो न्यू कराची फैजल की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी जिला सेंट्रल किसान शफीक सिद्दीकी साहब की खुसूसी हिदायत पर मंशात का 21 मई ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए भूतवाला दिन। ऐसे जो न्यू कराची फैजल की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी जिला सेंट्रल किसान शफीक सिद्दीकी साहब की। यार शिट, पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बोतल ढूंढ लेता हूँ, किसी बाइक वाले से पेट्रोल मांग दूंगा। यार कोई बोतल ही नहीं मिल रही। 21 मई ग्रैंड ऑपरेशन दिखाए भूतवाला दिन। ऐसे जो न्यू कराची खैर, जब लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है? मैं देखता ही नहीं हूँ। क्यों? ये बहुत प्यारी वीडियोस है। असल में बात यह है कि मैं एक काम पर मेरा फोकस है, और इस तरह की वीडियो के जरिए एक पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं कि अगर हमारे कराची के नौजवान इस तरह की तफरीह वाली वीडियो बनाते हैं तो खुश होना चाहिए सबको। कि चलो इनके मुंह पर ग्रैंड ऑपरेशन, पुलिस, एसएचओ, एसएसपी, खुश होना चाहिए आपको आवाम ये तो को। पता हो रहा है कि ये बच्चे बना रहे हैं, लेकिन उनको पता भी है कि ये असली वीडियो क्या थी और ये वीडियो का क्या एक मोटिव था। सो इट्स नॉट लाइक कोई वो एक अजीब सी जिस तरह लोग फेमस होते हैं वो वाला नहीं है। यू हैव अ वेरी नोबल कॉज। तो आपने जब ये ह्यूमन राइट्स से एक रिहैब के उसमें गए तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था आपको? देखिए, गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट ये है कि कौमी सलामती इदारे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उनके साथ मिलकर इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि मंशियात खत्म हो, मंशियात के आदि लोग ठीक हो जाएं। तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। लेकिन मैं ये गवर्नमेंट के आला हुक्काम को भी कहता हूं कि एक बड़ा रिहैब बनाकर मुझे दे दे, जिसमें कम से कम 1 लाख मरीजों को पूरे पाकिस्तान से लाकर मैं ठीक करूं। इतने नशेड़ी हैं हमारे मुल्क में? देखिए, कुछ तादाद का कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश में तो लगे, तादाद तो बड़ी है, लेकिन ठीक होने के ऊपर आ रहे हैं। जवान बच्चे स्कूल गोइंग इस नशे में है? बिल्कुल, औरतें भी हैं बहुत सारी मुलविस ऑनलाइन। देखें, 2 चीजें हैं ना, एक तो ये है कि नशा अड्डे पर बिक रहा है, वो अब खत्म होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस और कौमी सलामती इदारों ने घेरा तंग कर दिया है। और दूसरा ऑनलाइन है, उसकी फहरिस्तें भी बन गई हैं और उसको भी उठाना शुरू कर दिया है हमारे पाकिस्तान के इदारों ने। तो औरतें भी इस्तेमाल करती हैं। हम फकीरा गोड में जाते थे, खमीसो गोड में जाते थे, पाक कॉलोनी में जाते थे, तो बहुत सारी हमें खवातीन उनके दरमियान में मिलती थी। आज ही मैंने डिफेंस का ऑपरेशन किया तो 15 लड़कों के दरमियान में बैठी हुई एक औरत भी नशा कर रही थी। बाद में पता चला यही बेचती है। तो वो क्या नशा कर रही थी? आइस का। वो भी आइस? क्रिस्टल आइस। अबे तुम लोग बर्फ ले लो, इतनी आइस चाहिए, बर्फ कर ले भाई। ये मुझे समझ में आता है कि इस मुल्क में गर्मी है, लेकिन ऐसे नशे जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपके बालों, आपके दिमाग में कीड़े डाल दे, ये नशा कैसा है? देखिए, वो कोई सबब से नशा हो रहा है। मैं अभी तक जितने लोगों को देखा है खुशी से, सब आइस के हैं। हीरोइन पहले हीरोइन थी, अब ज्यादा हीरोइन भी है, लेकिन आइस और क्रिस्टल ज्यादा है। वैसे हीरोइन क्या है? हीरोइन भी इसी तरह का एक नशा है, पाउडर जिसको